हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज एक स्पेशल टॉपिक सीटेट का लेके आए हैं। सीटेट में नंबर सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन आता है, तो आपको नंबर सिस्टम को जानना होगा। नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम अगर जब तक नहीं जानेंगे आप, तो आप अच्छा मार्क्स नहीं कर सकते। क्योंकि नंबर सिस्टम से अगर 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर आप वो 2 नंबर से चूक जाते हैं। आज एक कंपटीशन एग्जाम जितना भी होता है, एक एक नंबर का वैल्यू होता है। एक नंबर आप अगर छोड़ देते हैं, ये आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, सीटेट में 90 मार्क्स अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आप 89 लाते हैं, एक नंबर अगर नंबर सिस्टम से आप मिस कर गए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आज नंबर सिस्टम को देखेंगे। क्या देखेंगे? NUMBER, नंबर, SYSTE है ना। क्या देखेंगे? नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। क्या बोलेंगे? संख्या याद रखेंगे। नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति बोलेंगे। नंबर्स के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, तो आप उसको हल नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अगर एग्जाम में आ गया कि प्रथम अभाज्य संख्या और प्रथम प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए, तो आप जब जानेंगे ही नहीं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप बना नहीं सकेंगे। तो इस चीज को मैं आपको एक एक एग्जाम्पल, एक एक परिभाषा के थ्रू में बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं, किस प्रकार से याद करेंगे, आसान तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। NATU। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर को हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इस चीज को जानते हैं। तो परिभाषा आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर का याद रखेंगे, जिस संख्या को हम गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल जितने भी संख्या होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? जो संख्या को हम लोग, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे सिर्फ एग्जाम्पल इसमें इसलिए देखते हैं कि आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा। जैसे कौन कौन सी संख्या हम लोग गिन सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब आपके अनंत तक जा सकते हैं। जिसको 1000, 2000, 10,000, 20,000 जितना भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। यानी नेचुरल नंबर हो गया। प्राकृतिक संख्या, जब अगर क्वेश्चन आए कि प्रथम यानी पहला प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है, यानी पहला प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है, तो याद रखेंगे कि यहाँ आप एग्जाम्पल में देख चुके। तो पहला प्राकृतिक संख्या मेरा कितना है? 1 है। यानी पहली प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। ये याद रखेंगे। प्राकृतिक संख्या, अगर पहला प्राकृतिक संख्या कौन सा है? 1 है। तो परिभाषा याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परिभाषा हम लोग याद करेंगे नहीं। डायरेक्ट देख लेंगे कि जिस भी संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, यानी दूसरी संख्या के बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या। हाँ, पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? होल नंबर बोलते हैं। यानी पूर्ण संख्या जितनी भी होती है, हम लोग होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर होता क्या है, तो आप एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी आप जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यानी उसके ग्रुप में किसको ऐड करेंगे भाई? याद रखेंगे 0। किसको याद उसमें जोड़ देंगे? प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वहीं पे जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं, तो मेरा किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये जो समूह था किसका? प्राकृतिक संख्या का, इसमें हम क्या ऐड कर दिए? 0 ऐड कर दिए। 0 को अगर उसमें शामिल कर देते हैं, तो मेरा कौन सी संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। अगर सवाल आ जाए कि पहली पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो बिल्कुल आप देख के बता सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं कि क्या? 0 ही है, 0 ही है। और 0 का खोज, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं बता दूं कि 0 का खोज किसने किया था? बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करके आप बताएं। यानी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसका खोज किया था? 0 का खोज किया था।
तो कहा गया है कि जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, यानी अगर जीरो नहीं होता, क्या नहीं होता, जीरो अगर नहीं होता तो हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं हल कर सकते थे, क्योंकि आप जीरो के बिना आप 10,000 नहीं लिख सकते, 10 नहीं लिख सकते, 100 नहीं लिख सकते, किस प्रकार से लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। तो दो संख्या हम लोग देखेंगे कि एक होता प्राकृतिक संख्या, एक हो गया पूर्ण संख्या, यानी गिनती की संख्या को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम जीरो को मिला देंगे तो क्या बोल देंगे, पूर्ण संख्या। अब और दो संख्या के बारे में आज जान लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। सम संख्या, क्या संख्या, सम संख्या, इवन, हाँ भाई, तो क्या देखेंगे, सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलेंगे, बिल्कुल आसान तरीका याद रखिए। आप टेबल याद किए, पहाड़ा याद किए कभी, यानी आप जैसे एक बार देख लेते हैं कि इसका एग्जांपल में क्या क्या आएगा, तो 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो आप जब बच्चे में पहाड़ा याद किए, अभी आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि सारा कुछ आप एक बार में देख के बता सकते हैं कि कैसे ये भाग लगेगा, कैसे गुना होगा, कैसे पहाड़ा होता है। तो बच्चे में हम लोग याद किए थे, सबसे पहला टेबल हम लोग क्या याद करते हैं, सबसे पहला टेबल क्या याद करते हैं, दो वाला याद करते हैं, यानी 2 1 जा 2। तो जब याद रखेंगे कि जो भी संख्या दो से अगर स्टार्ट हो और उसका मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4 6 8 10, यानी दो से मेरा भाग लगना चाहिए, कितना से भाग लगना चाहिए, हमेशा याद रखेंगे कितना से भाग लगना चाहिए भाई, दो से भाग लगना चाहिए। अगर जो संख्या मेरा दो से भाग लग रहा है, इसका मतलब है कि वो कौन सा नंबर है, मेरा इवेन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवेन नंबर है, यानी सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या। हमेशा याद रखेंगे जो संख्या अगर आपका कितना से भाग लग रहा है भाई, दो से भाग लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवेन नंबर बोलेंगे, याद रहेगा। और एक संख्या देख लेते हैं, विषम, विषम संख्या, ओ ओड नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, ओड नंबर। ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपका सीटेट में 1 से 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप चूक ना करें, क्योंकि इजी इजी टॉपिक है, ये सब बताने की बात नहीं थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं नहीं कि हाई लेवल में जाने के बाद लो लेवल की बातें भूल जाते हैं, तो एक बार रिफ्रेश के लिए मैं बता दूं कि विषम संख्या उसको बोलते हैं, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, सम का उल्टा विषम। यानी जो संख्या मेरा अगर दो से भाग नहीं लगे, दो से भाग नहीं लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। हमेशा याद रखेंगे, जो संख्या दो से भाग नहीं लगे विषम होगा, यानी जो अगर दो से भाग लगा तो सम, और जो दो से भाग नहीं लगा तो विषम। तो दो से भाग नहीं लगेगा कौन कौन सा भाई, एक बार बताएंगे आप लोग, 3 भाग लगेगा क्या दो से, यानी फुल्ली रूप से भाग लगना चाहिए। याद रखेंगे, ये नहीं कि पॉइंट में भाग लग के आ रहा है तो उसको आप विषम संख्या नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते हैं, सम संख्या नहीं मान सकते हैं। यानी 3 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 5 हो गया। अब एक भी ले सकते हैं, एक भी क्या है मेरा, एक दो से भाग लगता है क्या, नहीं लगेगा। 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से चलते रहेंगे। यानी जब जो भी संख्या दो से, कितना से, दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ये चार संख्या के बारे में आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। ये इजी टॉपिक है, सीटेट जो होता है बिल्कुल भी इजी एग्जाम होता है। आप उसको ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी इजी काम को करने में आपको दिक्कत नहीं होती है, उसी प्रकार से आपको सीटेट एग्जाम निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना मेरा दावा है कि अब जब हम बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सीटेट जो होता है स्पेशल बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी लेता है कि इसको बच्चों को जब पढ़ाएंगे, क्योंकि आप इस चीज को दिमाग में रखिए कि 1 to 5 के लिए आप टीचर बनेंगे तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन तो आएगा नहीं मैथमेटिक्स का, ग्रेजुएशन में जिस प्रकार से आता है बीएससी में। तो अब नंबर सिस्टम जो होता है सबसे पहला होता है, नंबर सिस्टम के बारे में बता दो।
नेचुरल नंबर के बारे में बता चुका कि गिनती की संख्या जितनी भी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जितनी भी गिनती की संख्या है सभी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। प्राकृतिक संख्या मेरा एक से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या मेरा एक से स्टार्ट होता है और कितना तक चलता है भाई, अनंत तक चलता है। इसको अनंत तक चलता है। प्रथम प्राकृतिक संख्या मेरा एक हो गया, प्रथम प्राकृतिक संख्या मेरा एक हो गया। जब वही हम लोग होल नंबर की बात करते हैं, पूर्ण संख्या की बात करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जीरो से स्टार्ट होता है भाई। कितना से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है, ये भी अनंत तक चलता है। इसका परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम जीरो को ऐड कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पूर्ण संख्या बोलेंगे। बिल्कुल इजी है, सीटेड आप इस बार 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। जब जीरो होता है तो जीरो क्या होता है, मैथमेटिक्स का हीरो होता है। हीरो कौन होता है, जो अच्छा एक्टिंग करता है। तो आप याद रखेंगे जीरो हमेशा याद रखेंगे क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। और जब सम संख्या की बात करते हैं, सम मना होता है बराबर। सम का मतलब दिमाग में रखेंगे क्या, बराबर। बराबर क्या होगा, दो। इसका मतलब हुआ जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या हुआ कि जो दो से भाग लगेगा भाई, दो से जो भाग लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या। टेंशन होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि सर्वराज सर बता रहा है, बिल्कुल इजी रूप से बता रहा है। मैथमेटिक्स चुटकियों में उड़ेगा और सीटेट इस बार पार होगा। सीटेट का पेपर उड़ेगा, बिल्कुल भी उड़ेगा। अब विषम संख्या की बात भी करते हैं। विषम संख्या में आते हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में भी याद रखेंगे, ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, विषम संख्या को बोलते हैं। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो दो से पूर्ण रूप से मेरा भाग नहीं लगेगा। दो से कितना से भागने लगेगा मेरा भाई, पूर्ण रूप से भागने लगेगा। दो से जब हम लोग भागने लगेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। अब एक और संख्या देख लेते हैं लास्ट। क्यों, क्योंकि पांच संख्या के बारे में हम लोग आज जान जाएंगे तो आगे फिर देख लेंगे, टेंशन नहीं होगा। अब एक देखते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में भी बिल्कुल इजी रूप से समझते हैं। अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक यानी सिंगल वन, इससे एक से और खुद से, यानी एक संख्या को लेते हैं तीन। अब ये बताइए मुझे कि तीन, एक से और तीन के अलावा किसी से पूर्ण रूप से भाग लगता है क्या, किसी से लगेगा, नहीं लगेगा। सबको बोलो, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से लग ही नहीं सकता है। तो तीन से भागने लगेगा तो इसका मतलब ये मेरा क्या, कौन सी संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट अभाज्य संख्या याद रखेंगे हमेशा, दो से स्टार्ट हो, दो तीन पांच सात, इस तरह से चलते जाएंगे। तो दो से प्रथम अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, दो होता है। दो भी जो होता है एक और खुद के अलावा और किसी भी संख्या से भागने लगता है। लेकिन आप समझने के लिए आप इसको लीजिए तो 9 लेते हैं। कितना लेते हैं, 9 लेते हैं। 9 बताइए किस किस संख्या से भाग लग सकता है, बताइए। एक से लगेगा, लगेगा। दो से लगेगा, नहीं लगेगा। तीन से लग जाएगा, तीन से लग जाएगा। और 9 से लगेगा। हम मैं क्या बता, एक और खुद के अलावा, यानी एक और खुद के अलावा अगर कोई भी और डिजिट से अगर वो भाग लगता है, और अगर वो कोई डिजिट से भाग लग जाता है तो आप उसको अभाज्य संख्या की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं रख सकते। क्यों, क्यों, क्योंकि उसका डिफिनेशन है कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं, ऐसी संख्या को बोलते हैं जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। याद रहेगा, बिल्कुल भी याद रखेंगे। और किसी भी संख्या को समझने में कोई दिक्कत हुई क्या, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा सीटेट में, उसको भी देखेंगे आगे चल के कि किस प्रकार से। एक उदाहरण के तौर पर अगर एक क्वेश्चन आया कि प्रथम अभाज्य संख्या, लिखिए क्वेश्चन सब कुछ, प्रथम अभाज्य संख्या और प्रथम प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो आप बता सकते हैं प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सा है भाई, प्रथम अभाज्य संख्या मेरा है क्या, 2। और प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सा है भाई, 1। तो इसका गुणनफल बोला तो गुणा ही करना होगा। क्या करना होगा, गुणा ही करना होगा। तो प्रथम अभाज्य संख्या और प्रथम प्राकृतिक संख्या का गुणनफल जब लेते हैं तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो इजी हो गया। कितना हो गया, 2। अब ऑप्शन में वहां दिया रहेगा 2, 0, 3, 5, इस तरह से कुछ भी रहता है। सीटेट जो होता है 4 ऑप्शन वाला एग्जाम होता है। अब जब बीपीएससी में जाएंगे तो 5 ऑप्शन मिलेगा आपको।
लेकिन सीटेट में घबराने की बात नहीं, क्योंकि 4 ही ऑप्शन होता है। बीपीएससी जाकर के थोड़ा सा आदमी को घुमाता है, 5 ऑप्शन जब आ जाता है आदमी कंफ्यूज कर जाता है क्या होने वाला है नहीं होने वाला, लेकिन सीटेट में ऐसी बात नहीं है। सीटेट एक इजी एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, आप उसको आसानी से करेक्ट करेंगे। उसके सब्जेक्ट के बारे में सारा बता दूंगा कि किस हिसाब से तैयारी करनी है। अब जब संख्या के बारे में जान ही गए, तो आपको अगर किसी और चीज के बारे में जानकारी की जरूरत है, किसी चीज में आप फंसते हैं, आप जब सीटेट की तैयारी करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही आप नहीं निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि आपको बुक्स भी पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करना है। आप कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इंसान को प्रैक्टिस जो जितना करेगा वो उतना आगे जाएगा। प्रैक्टिस भी करें, और साथ ही साथ मेरा वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी को आसान ट्रिक के साथ, आसान शब्दों में बिल्कुल कहा सके कि अपना भाषा करने समझा जाए। यह चीजें हमें बिल्कुल बढ़िया से समझाऊंगा।